अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर फैसला होना है। हुकूमत क्या करना चाहेगी आज, और रात तो खैर से गुजर गई। हुकूमत का प्लान तो था कि अपोजिशन जमातों के कायदीन को गिरफ्तार कराया जाए, किया जाए और उनके खिलाफ बगावत के गद्दारी के मुकदमा दायर किए जाएं। ये वजीर आजम ऐलान कर चुके हैं, वफाकी वज़रा ऐलान कर चुके हैं, फवाद चौधरी और फैसल वाडा। ये सिर्फ हम ज़राए के हवाले से खबरें नहीं चला रहे, ये ऐलानात कर चुके हैं। वजीर आजम ने कल जो टीवी पर आए थे उन्होंने खुद कहा है कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर करने पर मुशावरत कर रहे हैं और रात को एक जो कानूनी एक्शन के हवाले से, कानूनी कार्रवाई के हवाले से रात को हम फैसला करेंगे। तो आज रात खदशा था कि अपोजिशन के खिलाफ कोई गड़बड़ की जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि इंतज़ामिया या इदारों के जो इदारे जो हैं, पुलिस वगैरह, तो हो सकता है कि वो भी, मुझे लग रहा है कि खान साहब की जो गिरफ्त है अब, क्योंकि जाहिर है वो भी देख रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म अमलन तो रहे नहीं है, तो उनके अहकामात अपोजिशन भी खबरदार कर रही है कि पुलिस को, सब इदारों को, कि जो जो इदारे वज़ीर आज़म के अहकामात अभी मान रहे हैं, वज़ीर आज़म अभी कोई इकदाम नहीं कर सकते। कोई ये जो भी कर रहे हैं ये मुतनाज़ा इकदामात हैं, अपोजिशन इनको नहीं मान रही। कल खबरें गर्दिश करती रहीं जी आर्मी चीफ को तब्दील करने के हवाले से कि जी तब्दील कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से जब सवाल हुआ, किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक तहरीक अदम एतमाद पर फैसला नहीं होता तब तक वज़ीर आज़म ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते, और करेंगे तो वो अदालत में जा सकता है, वो चैलेंज हो सकता है, मतलब नुकसान ही करेंगे। तो खान साहब ने जितने भी हरबे, इन्होंने जो चालें चलने की कोशिश की, वो सारी चालें इनकी नाकाम हुई है। अब मैंने पहले वीलाग में बता चुका हूं कि इन्होंने प्लान ये बनाया था कि जी रात को कोई कार्रवाई करेंगे, जो मुनारिफ अरकान है पीटीआई के उनको भी उठाया जा सकता है, उनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमा दायर किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ समेत तमाम जो अपोजिशन के की क़यादत है अपोजिशन की, इनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमात के ये इन्होंने अमेरिका से पैसे लेकर हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। तो ये गद्दार जो हैं गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। भाई गद्दारी का मुकदमा आप दायर करें, वैसे आसान होता है, पहले भी आप कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस सबूत तो हो आपके पास। सबूत क्या है कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं? आपका इल्ज़ाम है ना, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, उसका फैसला भी आप खुद करेंगे। मतलब आप जज भी हैं, वकील भी हैं, अदालत भी हैं, सारा कुछ आप है कि जिसको भी आप गद्दार करार दे दें तो वो साबित हो गया। तो खान साहब और उनकी जमात, उनके जो साथी हैं, वो जो इल्ज़ामात अपोजिशन पर लगा रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि ये फैसला हो गया, हमने कह दिया तो ये फैसला हो गया। भाई अदालतें रिहा करे जा रही हैं अपोजिशन को, साबित ये कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं जी हम जो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त है और ये फैसला है, तो ये अदालतें भी खुद बन जाते हैं। तो खान साहब ने बहरहाल अपोजिशन पर इल्ज़ाम तो चले लगाया है, लेकिन साबित तो नहीं होगा ना, अभी तक तो साबित नहीं किया ना। जब सबूत नहीं है तो गद्दारी का मुकदमा कैसे हो सकता है? गिरफ्तारी किस जुर्म में की जा सकती है? उस जुर्म में जिसका कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही इल्ज़ाम है। तो इल्ज़ामात पर नेब और FIA कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन अभी किसी इदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की। हो सकता है, ये खबरें चल रही हैं, मार्केट में गर्दिश कर रही हैं मीडिया में, कि खान साहब की वो गिरफ्त नहीं रही। खान साहब ने कोशिशें शायद की हैं कि अपोजिशन को गिरफ्तार कराया जाए, मुकदमा दायर किए जाएं, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं शायद वो ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि अपोजिशन खबरदार कर रही है कि अगर कोई इदारा इनके साथ ताउन करेगा, इस्लामाबाद पुलिस हो या FIA हो या CDA हो, जो भी इदारा है, तो ये गैर कानूनी इकदाम होगा, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगा, आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा वो इदारा या उधर इदारे का कोई भी फर्द जो है।
تو یہ اپوزیشن شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم اورنگزیب، بلاول بھٹو زرداری، سارے پریس کانفرنسز میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے رہنما یہ وارننگ دیتے رہے ہیں، تو ابھی تک کوئی کارروائی تو نہیں ہو سکی۔ لیکن اگلا پلان کیا ہے، آج حکومت کیا کرنا چاہے گی؟ کہ دو پلان اور بھی تھے کہ جی یا تو ایم این ایز کو باہر نہ نکلنے دیا جائے سندھ ہاؤس، میریٹ ہوٹل اور پارلیمنٹ لاجز سے، اور یا تو پھر یہ اگر آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو پھر مار دھاڑ، مار کٹائی کا سلسلہ شروع کیا جائے، تشدد اور لڑائی جھگڑا شروع کرایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، تاکہ بڑا ہنگامہ ہو اور مار دھاڑ جب گتم گتا ہوں گے ارکان تو پھر اسپیکر اجلاس ملتوی کر کے نکل جائیں گے اپنے چیمبر سے، تو مطلب نشست سے، اور اپنے چیمبر میں چلے جائیں گے تو اجلاس ختم ہو جائے گا، تو پھر معاملہ یہ کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے تو فی الحال ٹل جائے گا۔ تو یہ حکومت کی پلاننگ ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اسلام آباد پولیس جو ہے، آئی جی پولیس کو، کمشنر اسلام آباد کو، ڈی سی اسلام آباد کو درخواستیں دی ہیں، اپوزیشن جماعتوں نے ملاقاتیں کی ہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی ہمارے ارکان کو پارلیمنٹ جانے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور خدشہ ہے ہمیں، ان پر حملے کا بھی خدشہ ہے، ان کو اٹھائے جانے کا بھی خدشہ ہے، تو ان کی سیکیورٹی سخت کی جائے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور ریڈ زون میں، پارلیمنٹ لاجز میں، سندھ ہاؤس میں، جہاں جہاں ہمارے ممبران ہیں وہاں پر سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ یہ درخواستیں دے چکے ہیں اپوزیشن کے رہنما پولیس کو، لیکن آج حکومت کیا کرنے؟ اچھا، سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے بھائی، وزیر اعظم عمران خان صاحب لوگوں کو اپیل کر چکے ہیں کہ باہر نکلو نوجوانوں باہر نکلو، بڑی جنگ ہے، بڑی یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ پاک فوج کو بھی نتھی کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور پاک فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ خان صاحب نے کل جو کہا ہے۔ تو باہر نکلو، یہ ضروری ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس ظلم کے خلاف جنگ لڑنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو لوگوں کو کہا گیا تھا 1,00,000 لوگ جو ہیں شاعرہ دستور پر لے آئیں گے، اس سے پہلے اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرا چکے ہیں، حلفاً کہہ چکے ہیں، انہوں نے حلفاً کہا ہے عدالت میں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ایک کارکن شاہراہ دستور پر اس دن نہیں ہوگا جس دن قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی ہوگی، اور حکومت اعلانات کر رہی ہے، وزراء اعلانات کر رہے ہیں، وزیر اعظم اعلانات کر رہے ہیں کہ 1,00,000 لوگ جو ہیں شاہراہ دستور پر بٹھائیں گے، اور یہ جو غدار ہیں، یہ جو منحرف ارکان ہیں، جو بے ضمیر ہیں، ضمیر فروش ہیں، جو بک گئے ہیں، اس طرح کے الزامات ان کے ان القاب سے ان کو نوازتے رہے ہیں، تو ان کا راستہ روکنا ہے۔ اب ان کا راستہ اس طرح تو نہیں روکا جا سکتا نا، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بھائی ممبران کا، ہر ممبر کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اپنی رائے کا اظہار کرے، چاہے وزیر اعظم کے حق میں کرے، چاہے وزیر اعظم کے خلاف کرے۔ ہاں، سپریم کورٹ کی تشریح کا معاملہ ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں یا کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی رکن منتخب ہوا ہے تو ان کی ذاتی ووٹ کی اہمیت ہے، حیثیت ہے یا نہیں ہے، یا یہ اجتماعی ووٹ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، اس کی تشریح ظاہر عدالت نے کرنی ہے۔ لیکن حکومت ابھی تک جو ظاہر ابھی چند گھنٹے رہ گئے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے میں، وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ ہونے میں کہ وزیر اعظم رہتے ہیں یا وزیر اعظم ہٹ جاتے ہیں، پی ٹی آئی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غیر قانونی طریقہ اڈاپٹ کر کے کوئی گڑبڑ کرائی جائے، تاکہ چاہے جو بھی ہو، نقصان ہی ہو ملک کا، لیکن وزارت عظمیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی، عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ بچ جائے۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہماری میل ملاقاتیں، کل تو دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں ہوئی ہے نا، بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، 3 پریس کانفرنسیں پیپلز پارٹی نے کی ہیں، اور 3 پریس کانفرنسیں کل ایک دن میں نون لیگ نے کی ہیں، 2 پریس کانفرنسز کی ہیں
2 दफ़ा शहबाज शरीफ ने एक ही दिन में, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी ने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूसुफ रजा गिलानी ने। अब से यानी रात 1 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रात को 1 बजे, ये जो रात गुजरी है, 1 बजे पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पर मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल रात 12:30 बजे पार्लियामेंट लॉजेस के गेट पर जो है नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी बुला ली। तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपोजिशन धड़ाधड़ कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट से अपीलें कर रही हैं, इदारों को अपीलें कर रही हैं कि भाई इदारे जो हैं वो अपना अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, ताकि मुल्क का कोई नुकसान न हो, तसादुम न हो। तसादुम से बचने के लिए अपना अपना रोल प्ले करें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर जो है वो अमल दरामद कराए, यकीनी बनाए इस बात को। लेकिन हुकूमत किसी इदारे को अब मानने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश कर रही है कि इदारों को अहकामात जारी किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली तो वैसे ही कठपुतली बने हुए हैं इमरान खान के, वो तो ज़ाती बिल्कुल मुलाजिम बने हुए हैं, वो स्पीकर लग ही नहीं रहे किसी भी हवाले से। अपना जो किरदार उनका रहा है, 3.5 साल मुतनाज़ा किरदार जो अदा किया है उन्होंने, अपोजिशन ने बार बार तंबीह की है, बार बार खबरदार किया है, तनकीद की है, स्पीकर को धमकी दी कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो 2 दफ़ा ला भी चुके थे, वो फिर वापस कराई गई थी। एक ख्वाजा आसिफ ने दी थी मेरा ख्याल है, एक अपोजिशन ने दी थी मुश्तरका तौर पर, तो दोनों फिर वापस कराई गई थी मुज़ाकरात और लालीपाप दे के। और जो लालीपाप, जो कमिटमेंट अपोजिशन के साथ की गई थी, उसके बदले में उससे भी हुकूमत मुकर गई थी। क्योंकि यू टर्न लेना तो इनका जेवर है ना, यू टर्न लेना इनका जो है शान है पीटीआई की। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि भाई अजीम लोग यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेना चाहिए। बड़े लोग जितने भी हैं ना वो यू टर्न लेते थे। ये लोगों को सबक पढ़ा रहे हैं, नौजवान नस्ल को ये बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क के, कि झूठ बोलो, वादा खिलाफी करो, जो कमिटमेंट करो उससे फौरन मुकर जाओ, यू टर्न ले लो। ये बड़े लोग, अजीम लोग इसी तरह ही करते हैं। यार क्या लोगों को सबक सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं खान साहब। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हुकूमत बहरहाल किसी भी तरह चाह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम बनाई जाए। अब उसमें स्पीकर को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें गड़बड़ कराई जाती है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई कराई जाती है पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर। ये भी खदशात मौजूद है। लेकिन अच्छा, अब जो अरकान है अपोजिशन के, उनको ना आने दिया जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ये सुबह को पता चलेगा। लेकिन अपोजिशन के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उनका कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज उनकी मैं देख रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वो उनकी बहुत सारे सवालात उनसे किए। एक तो वो मार्शल लॉ या इमरजेंसी के हवाले से उनको किसी किस्म का अभी तक कोई खदशा नज़र नहीं आ रहा। अब मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, ये तमाम जो रहनुमा हैं वो इस तरह का कोई खदशा उनको अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हालात ख़राब होने का खदशा उनको ज़रूर है पीटीआई के हवाले से, लेकिन वो फिर भी मुतमईन है कि हुकूमत अब कुछ नहीं कर पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल अब वज़ीर आज़म अमलन नहीं रहे और इदारे उनके अहकामात पर अमल दरामद करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। और बिलावल ने तो ये भी दावा किया है कि जी पहला रमज़ान जो है, आज पहला रोज़ा हम सहरी तो नए पाकिस्तान में करेंगे, इमरान खान वाले पाकिस्तान में, जो इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है, लेकिन इफ्तारी इंशाल्लाह पहले रोज़े की हम पुराने पाकिस्तान में, जो इमरान खान से पहले का पाकिस्तान था, उसी में करेंगे। बिलावल ने यह दावा किया है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।